अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, आज मैं बात करूंगा इटली आने तक आपका कितना खर्चा हो जाता है, मतलब आपके क्या एक्सपेंसेस रहने वाले इफ यू आर विलिंग टू परस्यू योर केस फॉर इटली। देखो, एक डिस्क्लेमर मैं शुरू में देना चाह रहा हूँ और वो ये है कि देखो, इटली के जो बेनिफिट्स है ना, उसको लेके काफ़ी सारे जो पाकिस्तान में अवाम है, दे टारगेट इटली। ठीक है, और उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे आपको रहने के, खाने के, इवन समटाइम्स ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इफ़ यू वांट, मतलब अगर आप इटली के लिए सीरियस हो ना, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपना केस परस्यू करना चाहिए और इसके अंदर डिले नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो स्टूडेंट्स पंजाब से हमारे पास आते हैं, ठीक है, हम उनको तो फौरन बोल देते हैं कि भाई दिसंबर मैक्सिमम जनवरी, इससे ज़्यादा अपना केस जो है ना उसको डिले नहीं करना। तो अब बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में, क्योंकि मेरे पास अक्सर ये वाले सवाल आते हैं कि यार एक्सपेंस क्या होने वाला है। मैं वाला एक वीडियो बना देते हैं, सारे लोगों की हेल्प हो जाए, सबको समझ में आ जाए कि क्या किस नौइयत के खर्चे होने वाले हैं। तो गाइज देखो, सबसे पहले आपके पास एक एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ती है। ठीक है, समटाइम्स इट रेंजेस फ्रॉम 10 यूरोस टू 50 यूरोस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलान के अंदर तकरीबन 50 यूरो की फीस है। ठीक है, तो वो 10 यूरो से लेके 50 यूरो तक की फीस होती है, जिसको आपने जहन में रखना है जब आप अप्लाई करने जाएंगे, तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। इससे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर मैं बेनतहा दफ़ा बता चुका हूँ, बेनतहा दफ़ा बात कर चुका हूँ। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इसके अंदर आपके पास रिज्यूमे होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज पिक्चर। इसके अलावा रिज्यूमे होना चाहिए, प्रेफरेबली ऑन यूरोपास। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जहां से आपने आखिरी तालीम हासिल की है। इसके अलावा कहीं जॉब प्रूफ है, मतलब कहीं काम वगैरह किया हुआ है जो आपके रिज्यूमे के अंदर मेंशन्ड है, तो वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अक्सर ये भी सवाल आता है कि यार ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये अटेस्टेड होना ज़रूरी है? नहीं, अटेस्टेड उस वक्त अप्लाई करते हुए, एडमिशन होते हुए ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लो, हाँ, टिल दैट टाइम आप अपना जो अटेस्टेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लो, मोफा करा लो, एपोस्टाइल करा लो। ठीक है, एपोस्टाइल और मोफा के बारे में भी एक वीडियो आने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारी कंफ्यूजन उसके हिसाब से भी चल रही है। इंशाल्लाह वीडियोज अब रेगुलर होती जाएंगी। तो देखो, आपका एटीएम कार्ड, आपका जो डेबिट कार्ड है, वो उसके पास इंटरनेशनल एक्सेस होना जरूरी है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फी करोगे, अब आप 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो तो 100 यूरो होगा। अगर 10 यूरो यूनिवर्सिटी पर चार्ज करिए ना, पर एडमिशन 10 यूरो चार्ज करा है, कोई 35 भी करेगी, कोई 36 भी करेगी। रिलेटिवली जो एवरेज यूनिवर्सिटी चार्ज करी होती है वो तकरीबन 36-37 यूरो चार्ज करी होती है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर आपने 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया तो 300 यूरो हो गए। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें फ्री भी होती हैं। तो ऐसा करो कि 5 में पेड में अप्लाई करो और 5 में जो है वो अनपेड अप्लाई करो। ठीक है, तो आपके एडमिशन के खर्चा हो गया सबसे पहले। उसके बाद जब हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं, तो मैं हर किसी को ये बोलता हूँ यार, जब इतना ज़्यादा फोकस करे हो इटली को, तो हमने ना किसी किस्म का कोई गैप नहीं रखना। तो ये पीटी, ठीक है, डुओलिंगो, ठीक है, इन चीज़ों से बचो और सिंपल सिंपल आइल्स करो। ठीक है, आइल्स कर लोगे, प्रोफाइल बहुत बेहतर हो जाती है, अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है आइल्स पढ़ने करने से यार। ठीक है, तो आइल्स के लिए अब जब एडमिशन अप्लाई कर दिया, 60 दिन एडमिशन आने में लगेंगे। ठीक है, उसके टाइमलाइंस यही होती है तकरीबन, यूनिवर्सिटी 60 दिन के अंदर तकरीबन उनका टर्न अराउंड टाइम जो है वो 60 दिन का है। तो 60 दिन के अंदर जाके तो एडमिशन आएगा। तो जब 60 दिन के अंदर एडमिशन आएगा, इन द मीन टाइम अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लो। ठीक है, आइल्स कर लो। ठीक है, तो जब आपका एनरोलमेंट का टाइम आए तो आप अटैच करो कि मैंने आइल्स भी कर लिया। दैट मेक्स योर प्रोफाइल बिट स्ट्रॉन्गर। क्या आइल्स की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होता है? बेतहा दवा बता चुका हूँ, नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आइल्स आपका, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो प्रेफरेबली वो बोलते ही आइल्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी आपको बोले कि आइल्स दो। सही है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी एडमिशन हो जाता है। तो अगर अप्लाई करते हुए आइल्स नहीं है तो ईपीसी के ऊपर कर लो। ईपीसी इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई कर लो। वंस आपका आइल्स हो जाए तो आइल्स अटैच कर देना। 12, उसके बाद आगे चलता है। तो जब आपका एडमिशन हो गया इंशाल्लाह, तो उसके बाद आपके देयर सम फी, जो कि एनरोलमेंट फी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल ही एनरोलमेंट फीस नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में फी होती है। नॉर्मली जो रेंज करती है वो तकरीबन 157 यूरोस की जो एनरोलमेंट फी होती है ना, वो आपको यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, ये एनरोलमेंट फी हो गई, ये एनरोलमेंट फी आप पे करोगे। ठीक है, उसके लिए भी आपका कार्ड का एक्सेस होना चाहिए। अब नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि यार हमें क्या इधर उसके ऊपर जाना चाहिए, जो बैचलर वाले स्टूडेंट है उनको टॉल भी करना पड़ेगा। सो दैट्स एन एडेड खर्चा, तकरीबन 30 यूरो का खर्चा है टॉल का। अब वो 30 यूरो टॉल की फी भी उनको पे करनी पड़ेगी। तो टॉल हो गया,
बैचलर्स वालों के लिए, मास्टर्स वालों के लिए तो टॉल्क जरूरी नहीं है। और बैचलर्स के लिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉल्क जरूरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज पिछली दफा तकरीबन 70% ऐसी यूनिवर्सिटीज आई थी जिनके लिए टॉल्क उन्होंने रिक्वायर्ड कर दिया था कि भाई टॉल्क होगा तो एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस दफा देखते हैं, लेट्स सी कि कितनी यूनिवर्सिटीज जो है जो विदाउट टॉल्क भी एडमिशन अप्लाई कर रही थी, एक्सेप्ट करी थी, वो अब करती है नहीं करती, वी डोंट नो अबाउट इट। इंशाल्लाह लेटर ऑन हमें पता चल जाएगा कि भाई टॉल्क आपको लाजमी करना पड़ेगा। तो अब टॉल्क हो गया, ठीक है, ये बैचलर्स वालों के लिए। मास्टर्स वालों के लिए आपको और बैचलर्स वालों के लिए भी एक खर्चा आता है डीओवी या चीमिया का। अब मसला ये है, मैं एडवाइस करता हूं चीमिया की तरफ। क्यों? डीओवी आपको पता है अपॉइंटमेंट के कितने रोल है, ठीक है, अपॉइंटमेंट में कितने प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको सबसाइड करने के लिए, उसको साइड पे करने के लिए अगेन 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का एक खर्चा अपना चीमिया के ऊपर भी कर लो, ठीक है। तो जब आपको एक मुल्क जो है वो रहने के, खाने के सारे पैसे दे रहा है, खर्चा कर रहा है, तो इसके अंदर तकरीबन अगर आप 1.25 लाख रुपए का 300 और 400 अर्जेंट की है, 300 यूरो तकरीबन नॉर्मल की है, तो आप ये फीस अगर पे कर देते हो तो आपका चीमिया आ जाता है। 1 महीने के अंदर आपका चीमिया है, तो मतलब ये एक तरीके से आपकी फाइल बनती जा रही है, ठीक है। आपने सबसे पहले एडमिशन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन कराए। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के रेट्स अलग अलग है, 2000, 4000, 5000, ठीक है, पर डॉक्यूमेंट ये लोग चार्ट, मतलब इट डिपेंड्स। मतलब आपका अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की बात कर लो तो तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए के अंदर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होंगे, ठीक है, आपके रेलेवेंट बोर्ड से। उसके बाद फिर मोफा जाएंगे, फिर अब मोफा विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन इटली, ये शायद नोटिफिकेशन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ अगले साल के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स का एपोस्टाइल होना जरूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप चीमिया अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं है तो दे विल नॉट कंसिडर इट, ठीक है। अगर वो मोफा हुए हुए थे तो पिछले साल तक मोफा एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन चीमिया भी अगले साल देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि भाई वो चीमिया बोले कि नहीं मोफा नहीं चाहिए हमें, आप एपोस्टाइल करा के रख दो, तभी हम आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो ये वो टाइमलाइंस है जिसको आपने लाजमी जहन में रखना है। तो चीमिया का खर्चा हो गया, अगर चीमिया पे नहीं जा रहे, डीओवी को पे जा रहे हो तो डीओवी का खर्चा समझ लो, ठीक है। बट चीमिया इज बेटर, आइल्स इज बेटर, ठीक है। इससे आपकी थोड़ा सा एवेल्युएशन इजी प्रोसेस हो जाएगा और आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी। तो तकरीबन अगर हम अभी तक का खर्चा निकालें तो आपने अगर एडमिशन अप्लाई किया, ठीक है, और अप्लाई करते हुए आपका तकरीबन अगर 100 यूरो का खर्चा हुआ, आपने तकरीबन 100 यूरो एडमिशन फी पे कर दी। उसके बाद आपने चीमिया अप्लाई किया, ठीक है, चीमिया के अंदर आपने 300 यूरो पे कर दिया, तो वो 400 यूरो हो गया तकरीबन, मोरलेस। उसके बाद आपका अटेस्टेशन हो गई, ठीक है, तो तकरीबन आप ये समझ लें कि 100 यूरो की अटेस्टेशन हम लोग रख लेते हैं, 100 यूरो आपके अटेस्टेशन में हो गए। उसके बाद आपने आइल्स करना है, आइल्स 70, 75, 65 डिपेंडिंग ऑन द रेट और डिपेंडिंग ऑन द डेट, उनका रेट अलग अलग होता है, रीजन का अलग अलग रेट होता है। अगर जल्दी करना तो उसका रेट जल्दी होगा। तो तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70 से 75 हजार रुपए के अंदर आपका आइल्स होगा, ठीक है। अब ये हो गया तकरीबन 210, 220 यूरो, तो हम लोग तकरीबन 700 यूरो पे भी खड़े हुए, ठीक है। यहाँ पे अभी खर्चा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और आगे जाना है हमने, क्योंकि देखो जब ये सारी चीजें हो गई, आपने वीजा फाइल जमा करानी है, वीजा फाइल 60 यूरो से 90 यूरो के बीच में है, आपने वो फाइल लगाई, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन कर ही रहे हैं ना, वो तो मैं शुरू से गा रहा हूँ आप लोगों को कि जब एडमिशन अप्लाई करो पैसे होने चाहिए अकाउंट के अंदर, किसी से पैसे बोरो करके फंड्स मेंटेन नहीं करना, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्ट्रेट पॉलिसी है, आप नहीं उनको पकड़ सकते, वो मतलब वो कहाँ से आपका काम करते हैं यू डोंट नो, ठीक है। तो मेक श्योर बैंक स्टेटमेंट आप अपनी मैनेज कर रहे होंगे इन द मीन टाइम, और मैं बैंक स्टेटमेंट पे आज बात करने के मूड में भी नहीं हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी अटेस्टेशन हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, सारी चीजें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वीजा फाइल हो गई, वीजा फाइल के साथ आपको एकोमोडेशन, ठीक है, और आपको टिकटिंग चाहिए। कुछ लोग डमी टिकट्स भी लगाते हैं, कुछ लोग ओरिजिनल टिकट्स भी लगाते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप लगा सकते हैं, डमी टिकट्स भी लगा सकते हैं। और होटल, आपकी जो होटल एकोमोडेशन है वो भी आपको चाहिए होगी जाने के बाद, महीने 2 महीने की, वो आप ले लेना डमी, वो भी डमी लग जाता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मेक श्योर कि इसके अंदर तकरीबन आपका खर्चा होता है 20 से 40 हजार रुपए की, 40 हजार रुपए के बीच में। ये डमी टिकट्स और ये सारी चीजें ट्रैवल एजेंट्स होते हैं डिफरेंट पाकिस्तान में, वो भी कर देते हैं। इंश्योरेंस चाहिए होता है, जो आपको तकरीबन 30,000 यूरो तक की इंश्योरेंस मिले, वो 15 से 20,000, 22,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। तो ये कुल मिला के अगर आप इवेल्युएट करो ना अपने खर्चों को, तो तकरीबन 1000 यूरो के अंदर आपका खर्चा बैठता है इटली के प्रोसेस का, 1000, 1100, 1200, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस
1500 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर आपने अपने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अर्जेंट आपने आइल्स किया, वो ₹1,00,000 का हुआ, अर्जेंट आपने चीमिया किया, वो 400 का हो गया, 300 से, मतलब 1,1200 € के अंदर आपका खर्चा बैठना चाहिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर यू नीड टू बी विजिलेंट, आपके एडमिशन्स कब खुल रहे हैं, आपकी इनरोलमेंट कब हो रही है, स्कॉलरशिप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, बेनतहा वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मेरे जैसे और बहुत सारे इटली में रहते हुए यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो हमसे अगर एक टॉपिक डिफरेंट हो, मतलब मिस हो जाता है, तो आप उनको फॉलो करके वहां से भी अपना मवाद हासिल करके फ्री में अपना केस प्रोसीड कर सकते हो, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड फर्म है भाई की, हम लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी कैन डेफिनेटली एक्सेप्ट योर केस आफ्टर इवैल्यूएटिंग योर प्रोफाइल, ठीक है। खर्चा बचाओ, खुद से अप्लाई करो, एंड आई विश यू गुड लक। ये सारे वो खर्चे हैं जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।